जिला है उसको आकलन करके ही पेपर में बैठना। ऐसा नहीं कि 90 नंबर आए वहाँ बैठ गए, 88 नंबर है यहाँ हो जाता सिलेक्शन। नमस्कार साथियों, फिजिकल में आपको कितना नंबर चाहिए ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे ओबीसी हो, एसटी हो, इसके लिए मैं बताया हूँ। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वाला नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगा, उसका नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक जो भर्ती हुआ है उसमें फिजिकल किस प्रकार से हुई है और किस प्रकार परीक्षा में बैठता है उसका मैं बताया हूँ दोस्तों। तो आप ये वीडियो बिना स्किप कर ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको अवश्य समझ आएगा। किसको किसको 50? सबको 50? ओबीसी वाला एक लड़का खड़ा हो, ओबीसी वाला एक एसटी वाला, कोई भी लड़की हो लड़का हो, सेम मार्क। एसटी एक जर्नल वाला, ये जर्नल वाला हो गया, ये एसटी वाला हो गया, वो ओबीसी। उसमें कौन से आएगा? वर्मा, वो समझ जाओ, ठीक है। और एक एससी वाला खड़ा लड़का, एससी वाला लड़का, ये चार है ना, ठीक है। जर्नल है, ओबीसी है और एसटी और एससी, चार में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? जो अभी तक भर्ती है उसका बता रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ चेंज कर देगा उसको नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक जो भर्ती है उसको बता रहा हूँ। ये एसटी वालों को चाहिए 40 नंबर फिजिकल के लिए, पास होने के लिए ना। कितना नंबर? 40 नंबर। और एससी और ओबीसी को 50 नंबर, ओबीसी और एससी को 50 नंबर, और जनरल वाले को 60 नंबर। लेकिन इतना नंबर काफी है क्या परीक्षा में बैठने के लिए? है, मैं बोल रहा हूँ है। कब है संभव बता रहा हूँ, ठीक है। कब है संभव बता रहा हूँ। 50 नंबर वाले भी लड़के बैठ सकते हैं परीक्षा में। पास होना अलग बात है, परीक्षा में बैठना अलग बात है, सिलेक्शन होना अलग बात है। तीनों में अंतर है, उसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। ये कैसा बैठेगा देख, मान लिया जाए जैसा ये एसटी वाला है ना, एसटी वाला लड़का है, जैसा फॉर्म कौन से जिला में डाला बाबू बताओ? खैरागढ़ से डाले हो ना। एक एग्जांपल दे रहा है, या रायपुर से या बिलासपुर, किसी भी जिला से डाला ये। वहाँ पोस्ट कितना है एसटी का? मान लिया जाए 100, या एग्जाम्पल के लिए 50, ठीक है। और फिजिकल में कितना नंबर बता रहा है ये? 40 नंबर। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो सा 40 नंबर बता रहे ना। तो ये इसका जो पोस्ट है कितना है? 100 है ना। तो ये 100 जो है ना लड़का, 100 मतलब पोस्ट जो 100 है उसको 15 गुना कितना होगा? 100 का 1500 लड़का को वो परीक्षा में बैठा लेगा। तो 1500 अगर मान लीजिए ऊपर से आएगा, जैसे किसी का नंबर 80 रहेगा, किसी का नंबर 70 रहेगा, किसी का नंबर 40 रहेगा, किसी का नंबर 60 रहेगा। और मान लिया जाए पूरा नंबर में वो 40 नंबर तो भी बैठ सकते हैं ना, 1500 आदमी में तो बैठ सकते हैं ना 40 नंबर वाला भी। अगर मान लीजिए ऊपर अच्छा कटअप है, मतलब नंबर सबके ज्यादा है, तभी नहीं बैठेगा, नहीं तो परीक्षा में बैठ सकता है वो, ठीक है, 40 नंबर वाला। इसी तरह का सब कास्ट के लिए है। ये समझ आया फंडा? कैसा होगा? ऐसा होगा। तो अपने को 40 नंबर भी नहीं आना है, ये कब परीक्षा में तो बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उधर कटअप जब निकलेगा लास्ट में तो फिर क्या होगा? नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा ना, दोनों का काउंट होगा। तो अपने को रिटर्न में अगर मान लिया 40 नंबर लाते तो रिटर्न में कितना लाना पड़ेगा? कम से कम 90 नंबर लाओगे, तब 130 लास्ट वाले कटअप मैं बाद में बता दूंगा, ठीक, कितना कितना है, तो कौन कौन से जिला से। तो इसको विशेष ध्यान दो और अच्छा तगड़ा तैयारी करो। कम से कम 70 से 80 का नंबर लाओ, 70 से 80 नंबर। और पेपर में देख लेना, अच्छा से पढ़ाई कर लेना। अगर 70 से 80 आता है तो 80 प्लस आता है उसके लिए बेस्ट है, उसका एक पोस्ट है एकदम निश्चित होना, ठीक है, 80 प्लस वाले। और रिटर्न में थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दे दे बस, ठीक है। और कुछ डाउट ये नहीं आना किस प्रकार होगा परीक्षा में, किस प्रकार बैठेंगे? कितने नंबर वाले बैठ सकते हैं, है ना? 40 नंबर वाले भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो कब निर्धारित कर? ऊपर वाला वो अंक है ना, ऊपर से जितना आएगा ना वो लास्ट में, अगर आपका 40 नंबर आता है तो बैठोगे, अगर नहीं आया तो नहीं बैठ सकते, ठीक है। डॉक्यूमेंट में रख लेना 5वीं का, अरे अपना रख लेना 5वीं का, ठीक है, 8वीं का रख लेना और 10वीं का रख लेना। 3 अंक सूची मांगेगा, जो ऊपर वाले हो जैसा तो 8वीं का रख लेना, 10वीं का रख लेना, 12वीं का रख लेना। ऊपर जितना भी डाले हो, ये BA फर्स्ट सेकेंड जो भी किया वो, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र,
छत्तीसगढ़ के निवासी वाला चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाला नहीं रखना। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र रख लेना। आधार कार्ड, फोटो, रोजगार पंजीयन, है? और एक जो जिसमें ना पूरा वो विस्तार रहे अपना माँ बाप का भी, वो ऐसा वाला वो प्रमाण पत्र। टाइटू वाला क्या करना, टाइटू वाला एक एफिडेविट बना लेना, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होगा, ठीक है। उसके बाद होगा नाप जोख। तो पहले क्या हो सकता है, हाइट का हो सकता है, फुट का प्लेट फुट का हो सकता है, नोकनी का हो सकता है, ठीक है। कोई भी, लेकिन ऐसे सिस्टम चलेगा। उसके बाद 100 मीटर होगा। 100 मीटर के बाद फिर अलग अलग ग्राउंड रहेगा। उसमें आप लोग को ऐसा छोड़े वो ले जाएगा। 20 रहेगा या 10 का ग्रुप, 20 का अधिकतर रहता है, 20 ग्रुप, 20 गोला फेंक में रहेगा तो 20 हाई जंप, 20 लॉन्ग जंप, ऐसा पूरा चलता रहेगा। वो करोगे फिर वो करोगे, वो करोगे फिर वो करोगे। उसके बाद 800 मीटर होगा। उसके बाद फिर छुट्टी, ठीक है। 800 मीटर उसमें ना 2-3 प्रकार के होते हैं। ऐसा होता है जैसा पूरा लड़का खड़ा कर दे, उसके बाद एक एक करके जाने के लिए बोलते हैं। चिप लगा रहता है, ठीक है। वो एक दिन उसका मैं चिप ला के दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा वाला नीचे, ठीक, पूरा एक ही बार होगा, ठीक है। एक ही जिला से दिला। हाँ, इसको भी जानते हैं, ठीक है। देखो, अब मान लिया जाए आप मतलब ये चीज को विशेष ध्यान देना, मैं फिजिकल में कितना नंबर ला रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल में कितना नंबर ला रहा हूँ इसको विशेष ध्यान देना। जैसा मान लिया जाए आप बिलासपुर से लाए 70 नंबर, ठीक है। राजनांदगांव का मुख्य जिला है, वहाँ से लाए आप 85 नंबर, ठीक है। मानपुर मोहला से आप लाए 70 नंबर। तो इसको आपको याद रखना है कितना नंबर आप फिजिकल में लाए, उसके अनुसार से आप देख 85 में बैठोगे कि 90 नंबर वाले में बैठोगे, आप बताओ। बैठोगे ना, गलत बोल रहे हो। ज्यादा वो आकलन करना है, 3 चीज का आकलन करना है। पोस्ट कितना है, ठीक है। अपना पास जिला भी देखना है उसमें, ठीक है। गृह जिला को महत्व देना पहले। अगर 2-3 नंबर कम है तो इसमें कर लेना गृह जिला में, ठीक है। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मतलब नौकरी करोगे तो अप डाउन का ये फैसिलिटी वगैरह, ठीक है। और ये गृह जिला में उसको प्राथमिकता देगा जो गृह जिले वाले को, जैसे नंबर समान होता है, जैसे 90-90 हो गए, दो लड़के का 90-90 हो गए, तो पहले किसको प्राथमिकता देगा, वो जो गृह जिला का है वो उसको देगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल फिजिकल में कितना नंबर है उसको करना, पोस्ट देखना और कौन सा जिला है उसको आकलन करके ही पेपर में बैठना। ऐसा नहीं कि 90 नंबर आए वहाँ बैठ गए, 88 नंबर है यहाँ हो जाता सिलेक्शन। उसको पोस्ट देखना कितना पोस्ट है, ठीक है, उसके अनुसार से पेपर में बैठना, ठीक। और कोई डाउट? इस प्रकार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।